हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आ गई हूँ वापस मसूरी से। और इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कैसे हम बजट में, एक लो बजट में हम मसूरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन विद इन 5000 हम मसूरी को बहुत ही ईजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, जर्नी हम अपने स्टार्ट करेंगे दिल्ली से। आप कहीं भी रहते हो तो आप दिल्ली से आपको डायरेक्ट बस या फिर देहरादून के लिए ट्रेन मिल जाती है। तो सबसे पहले अगर आप और लो बजट में अगर आप करना चाहते तो आप रोडवेज की बस को आप ले सकते हो। रोडवेज की जो बस है, मसूरी आना जाना आपका 700 to 800 में हो जाएगा। आपको रोडवेज की बस से आपको देहरादून आना पड़ेगा। देहरादून से फिर आपको बस चेंज करके आना पड़ेगा। रोडवेज की बस देहरादून तक आती है, जिसकी कॉस्ट 400, हार्डली 400 है। और 400 तक में आप आ जाओगे देहरादून। वहाँ से 80 to 100 रुपीज़ लगते हैं आपको मसूरी तक आने में। तो अगर आप रोडवेज की बस में आते हो तो मान के चलो 500 आना, 500 जाना आपका मतलब 1000 रुपीज़ में आप मसूरी आ जाते हो। अगर आप वॉल्वो की बस लेते हो तो वॉल्वो की बस में आपको 800 to 900 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो मान के चलो 1000 रुपीज़ आपका जाना और 1000 रुपीज़ आपका आना आपका मसूरी तक हो जाता है। अगर आप ट्रेन में आते हो तो ट्रेन की भी जो कॉस्ट है, न्यू दिल्ली से आपको जो देहरादून के लिए ट्रेन मिलती है वो हार्डली 900 कुछ कॉस्ट करती है। तो 900 आपका जाना, 900 आना आपका कॉस्ट लगेगा। फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं स्टे का। तो अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो मेरी तरह ही, तो आप फिर हॉस्टल प्रीफर कर सकते हो। हॉस्टल जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। तो मैं तो जब भी सोलो ट्रैवल करती हूँ तो मैं हॉस्टल में ही रहना प्रीफर करती हूँ। तो बहुत सारे हॉस्टल हैं मसूरी में, जैसे कि हॉस्टेलर है, गोस्ट स्टॉप है, मुस्टैच है, और भी बहुत सारे हॉस्टल होंगे। मुझे इन तीनों के बारे में पता है। तो आप और हार्डली ये पर डे 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो अगर आप 2 दिन के लिए रुक रहे हो तो आपको 2 डेज का हॉस्टल में 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्कूटी की। मसूरी को बहुत ही इजीली स्कूटी में घूमा जा सकता है। और स्कूटी आप देहरादून से या मसूरी दोनों जगह से आप रेंट पे ले सकते हो। पर डे आपको 500 to 700 रुपीज़ चार्ज लगते हैं। तो आपका 2 डेज़ का ये स्कूटी का जो चार्ज है, मान के चलो हार्डली 500 to 600, मतलब 1000 to 1200 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ेगा। दोस्तों, सारे हमने कैलकुलेशन कर लिए। अब हम मसूरी आ गए हैं। हमारी फर्स्ट डे की जो ट्रिप है वो स्टार्ट होगी लैंडोर के लिए। लैंडोर एक ऑफ पिट लोकेशन है, कंटेनमेंट एरिया, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहाँ जा कर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ से हिमालय, लाल टिब्बा जो है, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो फर्स्ट डे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। मान लो आप पहुँच जाते हो 9-10 बजे पहुँच जाते हो, आप 11 बजे स्टार्ट कर रहे हो लैंडोर के लिए। तो आप लैंडोर निकलोगे, वहाँ से आप लाल टिब्बा रुकोगे। लाल टिब्बा से जो हिमालय का व्यू है टेलीस्कोप से बहुत सुंदर दिखता है। ये एक कैफ़े है, लाल टिब्बा जो है कैफ़े है, यहाँ से हिमालय का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो आधे 1 घंटे आप यहाँ पे रुक सकते हो, अपना यहाँ ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर सकते हो। अब आप आ जाओगे लैंडोर। लैंडोर में मेन जो है यहाँ पैदल ही घूमना रहता है। ये एक कंटेनमेंट एरिया है, तो कार आपको अलाउ नहीं करती है। एक फिक्स जगह पे कार रोक देती है पुलिस। उसके बाद आपको पैदल घूमना है। जहाँ पे आप लैंडोर में इंटर करने के बाद कुछ चर्चेज हैं, सिस्टर बाजार है, बहुत सारे ऐसे कैफ़ेज़ वगैरह हैं जो 100 ईयर्स ओल्ड हैं। तो यहाँ पे आप लैंडोर में ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। रिटर्निंग में फिर अब आप भट्टा फॉल आ जाओगे। भट्टा फॉल जो है ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ से आप रोपवे से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। भट्टा फॉल आने जाने की जो रोपवे की चार्ज है 200 रुपीज़ है। तो अभी आप आ गए हो भट्टा फॉल। भट्टा फॉल भी 1.5 से 2 घंटे आपको भट्टा फॉल भी लग जाएंगे। भट्टा फॉल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ से आने के बाद या तो आप कंपनी गार्डन
गार्डन आ जाओ या फिर आप आ जाओ मसूरी लेक। मसूरी लेक भी जो है वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ पे आप में कोई टिकट नहीं लगती, 12 रुपीज़ की बस टिकट लगती है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मसूरी लेक घूमने के बाद अब आप आ जाओगे अपने हॉस्टल आ जाओगे। फ्रेंड 4 बजे तक आप ये सारे पॉइंट्स कवर करके अपने हॉस्टल आ जाते हो और हॉस्टल आने के बाद आप एक छोटा सा नैप लोगे, टी वगैरह ले करके फिर अभी आप निकल जाओगे गन हिल के लिए। गन हिल जो है मॉल रोड में है और एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पड़ता है आपको मॉल रोड से। तो अभी आप यहाँ गन हिल आ जाएंगे। गन हिल से रोपवे जाती है जिसकी 200 रुपीज़ टिकट प्राइस है आना जाना। आप इसे स्टेयर से भी जा सकते हो। तो गन हिल जो है शाम में सनसेट वहाँ का बहुत अच्छा रहता है तो आप सनसेट को यहाँ पे कवर करेंगे। और गन हिल के पास से ये एक मार्केट है, आप ये से घूमोगे। वहाँ एक टेलीस्कोप पॉइंट है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अभी आप मान लीजिए कि अभी शाम के 5 बज गए हैं, 5 से 6:30 तक आप यहाँ रुकोगे और यहाँ पे आप सनसेट को एक्सप्लोर करोगे। सनसेट एक्सप्लोर करने के बाद अभी आप आ जाओगे मॉल रोड। मॉल रोड जो है किसी भी हिल स्टेशन का मेन सेंटर पॉइंट होता है और मॉल रोड की जो मेन ब्यूटी है, मेन खूबसूरती है वो शाम में ही देखते बनती है। तो अभी आप गन हिल घूमने के बाद रोपवे से वापस मॉल रोड आ जाओगे और मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के बाद डिनर करने के बाद यहाँ पे मॉल रोड शाम में बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी आप यहाँ मॉल रोड रात में आपने एक्सप्लोर किया, 9 से 10 बजे तक डिनर करके आप वापस अपने हॉस्टल आ जाओगे। सो फ्रेंड अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड डे के ट्रिप पे। मसूरी को हम बहुत ही ईजिली 2 डेज़ में कवर कर सकते हैं। तो सेकेंड डे हम स्टार्ट करेंगे गांधी चौक से और अभी हम यहाँ आ गए हैं गांधी चौक। यहाँ पे हम टी वगैरह लेकर के ब्रेकफास्ट करके हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सीधे हम आ जाएंगे केम्प्टी वाटरफॉल्स। केम्प्टी फॉल्स जो है मसूरी से 18 to 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप अच्छे से अपना पेट्रोल भर करके रखना स्कूटी में। तो अभी हम आ गए हैं क्योंकि रास्ते जो हैं थोड़े स्टीफ हैं और पेट्रोल ज़रूरी है। पूरा आपका जो दिन भर की ट्रिप है ये आप 10 बजे भी स्टार्ट करते हो तो जो आपके वापस आते आते आपको शाम हो जाएगा। तो अभी हम आ गए हैं केम्प्टी वाटरफॉल और कोशिश करना कि आप सुबह 9 बजे के पहले वाटरफॉल आ जाओगे तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। आप बहुत अच्छे से केम्प्टी वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे नहा भी सकते हो और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे अपने वीडियो वगैरह शूट कर सकते हो, रील्स वगैरह बना सकते हो। तो केम्प्टी वाटरफॉल को हमने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पर भी आने के 2 रास्ते हैं, या तो आप स्टेयर से आ जाओ या फिर आप रोपवे से आओ। रोपवे के 200 चार्जेस हैं। तो केम्प्टी वाटरफॉल को हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, रिटर्न होंगे। रिटर्निंग में माँ सुंदरा देवी टेम्पल है और रास्ता जो है हार्डली 10 मिनट का रास्ता है। ये ऐसे ही सीधा सीधा ही रास्ता है, ज़्यादा स्टीफ रास्ता नहीं है। और वहाँ पे आप अपने साथ पानी याद से कैरी करना क्योंकि आज के जितने भी लोकेशन है सारे वो ट्रैक वाले ही हैं। तो और यहाँ माँ सुंदरा देवी टेम्पल से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। तो आप यहाँ पे बहुत देर तक आप रुक सकते हो, व्यू को एंजॉय कर सकते हो। तो अब हमने माँ सुंदरा देवी टेम्पल को एक्सप्लोर कर लिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसी रोड से वापसी में अब हम चलेंगे दलाई हिल्स की तरफ। तो दलाई हिल्स भी जो है वो एक ट्रैक है, 10 मिनट का रास्ता ट्रैक वाला है। कुछ फ्लैट रास्ते हैं तो कुछ स्टेयर्स वाले रास्ते हैं। तो आप याद से अपने साथ पानी रखना। और मसूरी की जो ठंड है वो एक स्वेटर की ठंडी दिन की है, लेकिन मॉर्निंग में और रात में 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, बहुत एक्सेस फ्रीजिंग कोल्ड होती है। तो आप उस हिसाब से अपने विंटर क्लोथ्स भी लेकर के आना। तो अभी हम पहुंच गए हैं दलाई हिल्स। 10 मिनट हमें लगेंगे दलाई हिल्स पहुंचने में, लेकिन बिल्कुल वर्थ इट है। जैसे ही हम दलाई हिल्स पहुंचते हैं पूरा मसूरी शहर एक ऊंचाई से दिखता है और वहाँ जो पीस आप फील करोगे वो बहुत ही वर्थ इट रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दलाई हिल्स का जो व्यू है वहाँ पे बुद्धा का बहुत बड़ा टेम्पल है और ये मोस्ट मतलब जो हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आता है उसमें ये आता है। तो अभी हम आ गए हैं दलाई हिल्स और यहाँ से आप देखो पूरा मसूरी शहर का व्यू, बहुत ही खूबसूरत मसूरी शहर यहाँ से दिखता है। और इसके अलग स्पिरिचुअल और रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं तो आप वो देख लेना। तो यहाँ दोस्तों अब दलाई हिल्स हमने विजिट कर लिया।
किया और दलाई हिल से वापसी में मात्र 2 मिनट का रास्ता, जस्ट अपोजिट में वहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल जैसा है, तो बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो वहाँ से भी जो व्यू है वो बहुत सुंदर है और बुद्धा टेम्पल जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो आप इस जगह भी आ सकते हो। तो अभी हमने 3 जगह को हमने एक्सप्लोर कर लिया। केम्प्टी फॉल हमने एक्सप्लोर कर लिया, सुंदरा देवी टेम्पल, दलाई हिल्स, और यहाँ अभी हम बुद्धा टेम्पल भी आ गए। तो बुद्धा टेम्पल कवर करने के बाद अब जो हमारा जो सबसे टफ वाला रास्ता है वो क्लाउड इंड की तरफ अब हम जाएंगे। क्लाउड इंड जो है बिल्कुल एक सिंगल रास्ता है, रास्ता बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत बुरा है, लेकिन स्कूटी में आप धीरे धीरे जा सकते हो। और क्लाउड इंड जब आप जाओगे तो वहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, तो आपको पूछ करके ही जाना पड़ेगा, या फिर ऑफलाइन जो गूगल मैप है वो करते हुए या लोकल से पूछते हुए अब आप आ जाओगे क्लाउड इंड। क्लाउड इंड का जो मेन व्यू है वो मॉनसून में बहुत सुंदर दिखता है। क्लाउड इंड पूरे बादलों से भरा रहता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ क्लाउड इंड की भी एंट्री टिकट जो है वो 200 रुपीज़ एडल्ट की और 100 रुपीज़ बच्चों की है। तो अभी हम आ गए हैं क्लाउड इंड और ये है क्लाउड इंड का व्यू। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और मॉनसून के समय में इसका व्यू जो है बहुत खूबसूरत है। लेकिन चूँकि मैं अभी गई थी तो मुझे ये बहुत पसंद आया। जितने भी पॉइंट मैंने कवर किए सबसे ज़्यादा मुझे क्लाउड इंड पसंद आया। यहाँ पे आप सनसेट को एक्सप्लोर करोगे और सनसेट को एक्सप्लोर करने के बाद वापस आप अपने हॉस्टल आ जाओगे और हॉस्टल आने के बाद वापस आप फिर से मॉल रोड को शाम में एक्सप्लोर करोगे। वहाँ डिनर करने के बाद आपका 2 डेज़ का मसूरी का जो ट्रिप है वो विदिन 5000 कंप्लीट होता है। दोस्तों इस तरह से हम बहुत ही कम खर्चों में विदिन 5000 रुपीज़ में हम मसूरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली भी हमारी ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट रहेंगे जिन्हें आप मुझे बताना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जल्दी में हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड बाय बाय।